बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 7 मई। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपने दरवाजे एक मरतबा फिर खोलना शुरू कर दिए हैं और क्या मुमकिन तौर पर वजूहात हो सकती हैं। ये दरवाजे क्यों खोले जा रहे हैं, किस तरीके से खोले जा रहे हैं। पहला राब्ता हुआ है, पहला बाज़ाब्ता टेलीफोनिक राब्ता बाइडन इंतज़ामिया और नई हुकूमत के दरमियान। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन किया पाकिस्तान के नौमुंतखब और कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी को। इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में क्या मामला तय पाए और एक कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूंगा कि जिस वक्त बाइडन इंतज़ामिया ने हुकूमत संभालने के बाद पहला राब्ता किया था उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, उसमें किस किस्म की गुफ्तगू हुई थी, आगाज़ कैसा था पाकिस्तान की उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और बाइडन इंतज़ामिया के दरमियान। और बहुत सारे लोग जो ये आर्गूमेंट देते हैं कि बाइडन इंतज़ामिया का कोई मसला नहीं था, PTI की हुकूमत के साथ वो मसला था। और अब आपको बाकायदा जिस वक्त आप ये रीड आउट देखते हैं जो कि अमरीकी महकमा ख़ारजा जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का जारी किया गया है, तो उसके कंपैरिजन में आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान में उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको किसी सूरत जो है वो पसंद नहीं करती थी। और इस वीडियो की तफसील पर जाने से पहले आगाज़ में क्विकली, क्योंकि मुझे इस हवाले से शायद एक तफसीली वीडियो करने का मौका ना मिले, तो मैं इसी वीडियो में जो है वो आपको बता दूं कि अब से तकरीबन 2-3 घंटे पहले एक ट्वीट किया गया है पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके ऑफिस की तरफ से, जो PMO है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसकी तरफ से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है यूरोपियन यूनियन के नाज़िमुल उमूर यानी कि चार्ज डी अफेयर्स जो होते हैं सफारत खाने के, जो आप कह सकते हैं कि सेकंड इन कमांड या फिर सफ़ीर के नीचे उसके मातहत जो है वो काम करते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उसके ऊपर मैंने ट्वीट किया है, कोट ट्वीट ज़रूर किया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात हुई क्या है और इस मुलाकात में मेरे हिसाब में गलत क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसमें मुलाकात हो रही है और PMO जो है इसके हवाले से 3-4 ट्वीट्स जो हैं उसका एक थ्रेड ट्वीट कर रहा है एक नाज़िमुल उमूर के साथ, चार्ज डी अफेयर्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि ये कॉल ऑन थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि इस कॉल ऑन में एक जानिब बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के, जो भी चंद दिन पहले तक आपको याद होगा तकरीबन 1-1.5 महीना पहले पाकिस्तान को धमकियाँ लगा रहे थे रूस के मामले पर। एक जानिब जो है उस यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर का मातहत अफसर चार्ज डी अफेयर्स बैठा हुआ और दूसरी तरफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और उसके साथ मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी बैठे हैं, उसके साथ जो है उनके साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद और फिर 2 मज़ीद अफसरान हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है उस सेटिंग को देख करके जैसे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रही हों वफूद की सतह के ऊपर। जाहिर है कि जो मामलात पाकिस्तान के तय होना होते हैं, डिसीजंस होने होते हैं, वो फिर हाई लेवल पर होते हैं। और हमारे जो नए वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, शायद उनको इस सारे मामले में कोई तकलीफ़ नहीं है कि एक लो लेवल ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करे। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ उन दिनों बड़ी तनकीद किया करती थी, किसने रिसीव किया किसने नहीं किया, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। और जब उनका वज़ीर आज़म PM ऑफिस में बैठा हुआ है, वो मुलाकात करता है एक सेकंड लेवल के, जो आप सेकंड इन कमांड कह लें, यूरोपियन यूनियन के सफारत खाने में, उससे मुलाकात भी करता है। और बिल्कुल इस तरीके से उस कॉल ऑन को देखा जाए, उसकी फुटेज देखी जाए तो नज़र आता है कि जैसे वफूद की सतह के ऊपर मज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान। ये बिल्कुल आपको एक छोटा सा कंपैरिजन याद दिला देता हूँ कि अक्टूबर के महीने में अमरीकी नाइब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन वो पाकिस्तान आई थी और उनका जो रिसेप्शन है वो किया गया था पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में। 20वें ग्रेड पे काम करने वाले एक ऑफिसर ने उनको रिसीव किया था पाकिस्तान की जो सफारत खाने की साहबजादा याकूब ख़ान ब्लॉक है उसके बाहर, और फिर उनको ऊपर लेकर गए थे और उनकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई थी। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो मामलात अमरीका के साथ चल रहे थे उनके साथ उनकी कॉल ऑन लेने से भी इनकार कर दिया था। और यहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने एक्सेस दिया हुआ है और मामलात जिनके ऊपर बात हो रही है इसमें जो चार्ज डी अफेयर्स हैं थॉमस सेलर, चार्ज डी अफेयर्स डेलीगेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन ऑफ टू पाकिस्तान कॉल्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर
मोहम्मद शहबाज शरीफ टुडे इन इस्लामाबाद। फिर पीएमओ लिखता है कि जो चार्ज अफेयर्स हैं उन्होंने मुबारकबाद दी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कि वो उन्होंने ओहदा संभाल लिया है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभाल ली है। उसके बाद जो है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने शुक्रिया अदा किया चार्ज अफेयर्स का, जो उनका तहनीती पैगाम था, मुबारकबाद का पैगाम था, उसके देने के ऊपर शुक्रिया अदा किया। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने उनको कहा कि पाकिस्तान बहुत अहमियत देता है यूरोपियन यूनियन और इसके जो मेंबर ममालिक हैं, स्टेट्स हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को। प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया जो स्ट्रॉन्ग एक मजबूत मुआशी, तजारती और सरमायाकारी का ताल्लुक है पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान। और फिर एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, साथ में 2 ऑफिशियल नोट टेकर्स बैठे हुए थे। अब ये ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद डिसाइड करना है कि वो किस लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के साथ बातचीत करेंगे। क्या एक मुल्क है या एक सफारत खाना है, उसके दूसरे दर्जे का अफसर डायरेक्टली आकर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस तरह से तरीके से टॉक कर सकता है कि एक जानिब वो अकेला बैठा हो और दूसरी जानिब एक पूरा वफ्द बैठकर उसकी गुफ्तगू सुन रहा हो। कॉल ऑन बहरहाल डिप्लोमेटिक जो सफारती ज़ाब्ते हैं उसके मुताबिक इस तरीके से नहीं होती। अब आ जाते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जो मैंने आपको आगाज़ में बता दिया था कि उसका मामला भी रखूँगा कि जो पहला राब्ता हुआ था बाइडन इंतज़ामिया के साथ, शाह महमूद कुरैशी के साथ और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान। लेकिन पहले देख लेते हैं जो रीड आउट जारी किया गया है बिलावल जरदारी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि अमेरिका दोबारा से ओपन अप कर रहा है और इसमें जल्दबाजी शायद इस वजह से नहीं दिखाई जा रही कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि एक रिएक्शन आएगा। ऑलरेडी इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जिस तरीके से उनकी हुकूमत को साइड लाइन किया हुआ था बाइडन इंतज़ामिया ने और उनके जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को टफ़ टाइम मिल रहा था। वो नहीं चाहते कि एकदम ओपन होके शहबाज हुकूमत ओपन अप होके शहबाज हुकूमत के साथ वो ये तासुर दें कि जैसे इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। तो वो जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है इसमें पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने जो जारी किया, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी जो हैं उन्हें एक टेलीफोन कॉल आई अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तरफ से। इस टेलीफोन कॉल के दौरान सेक्रेटरी ब्लिंकन ने मुबारकबाद दी बिलावल जरदारी को कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया, एक्सप्रेस्ड द डिज़ायर टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पाकिस्तान यूएस बायलैटरल रिलेशनशिप, के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात जो कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि दोनों ममालिक के फ़ायदे के लिए हैं। और इसके ऊपर मैं ज़ाहिर है कि क्योंकि मल्टीपल वीडियोज़ कर चुका हूँ कि कितने किसके फ़ायदे में हैं, तो उस डिटेल में जाए बगैर उन्होंने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। उसके बाद एक्सचेंजिंग व्यूज़ ऑन वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस, जो मुख्तलिफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के शोबे हैं, मामलात हैं, उस पर गुफ्तगू करते हुए फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक लॉन्ग स्टैंडिंग ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप मौजूद है। साथ ही उन्होंने कहा कि तामीरी कंस्ट्रक्टिव एंड सस्टेन्ड engagement between the two countries on the basis of mutual respect and mutual interest was vital to promote peace, development and security in the region। के इस खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल और तामीरी इंगेजमेंट जो है, मुलाकातों का सिलसिला वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। द फॉरेन मिनिस्टर emphasized that Pakistan's vision was focused on human development, regional connectivity and peaceful neighborhood। कि पाकिस्तान जो है वो इलाकाई राबता जो है वो बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट पर, इंसानी तरक्की पर फोकस करना चाहता है और पाकिस्तान एक पुरअमन हमसायगी के ताल्लुकात चाहता है इस रीजन में। साथ ही बिल्डिंग ऑन द पाकिस्तान यूएस कोऑपरेशन इन डीलिंग विद द कोविड पेंडेमिक, यहाँ से वो पार्ट शुरू होता है कि जहाँ से आपको पता चलता है कि अमरीकी इंतज़ामिया अब पाकिस्तान में कायम होने वाली नई हुकूमत के ऊपर अपने दरवाजे खोल रही है कि एक कोविड पेंडेमिक के हवाले से समिट का इनकाद होने जा रहा है। और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने सेकंड ग्लोबल कोविड समिट जो कि वर्चुअली होनी है इस महीने, मई के महीने के आखिर में, उसमें पाकिस्तान को शिरकत की दावत दिया। अब समिट जो है आपको मालूम है कि सरबराह इजलास होता है, लेकिन ये तय करना है कि शहबाज शरीफ ख़ुद इसमें शिरकत करेंगे वर्चुअली क्योंकि शिरकत करनी है, या फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा या फिर वज़ीर सेहत जो हैं, आपको मालूम है कि सिंध से उनका ताल्लुक़ है, या शर्जील इनाम मेमन जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे इस कोविड-19 की समिट में।
ये देखना होगा। लेकिन इस समिट में शिरकत का दावत नामा जो है वो पाकिस्तान को दिया गया और साथ ही एक और इन्विटेशन दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को कि वो पार्टिसिपेट करें। मिनिस्ट्रियल एक जो वुज़रा का इजलास है वो होने जा रहा है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के हवाले से न्यूयॉर्क में 18 मई 2022 में। इस वक्त आपको मालूम है कि 2-3 मामलात हैं अहम। एक कोविड-19 की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासर हुई हैं। दूसरा जो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा है, इसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो मुतासर हुई हैं। इस सारे मामले के ऊपर जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है उसके मामले पर गुफ्तगू करने के लिए एक वुज़रा का इजलास बुलाया गया। इसमें भी पाकिस्तान को शिरकत की दावत दे दी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से कबूल भी कर ली गई है। द फॉरेन मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एग्रीड टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट एंड एनहांस एंगेजमेंट ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इशूज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो ये तो जो है मामला जो कि जारी किया गया पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से। इसमें ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ओपन अप हो रहे हैं, आपको याद होगा। और ये मुख्तलिफ किस तरीके से है, मुख्तलिफ इस तरीके से है कि जब पहला राब्ता हुआ था बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, एक तो वो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि बैड नोट के ऊपर राब्ता हुआ था। उस वक्त जो डैनियल पर्ल अमरीकी सहाफ़ी हैं उनके कत्ल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक फ़ैसला सुनाया था। उमर सईद शेख के हवाले से एक्विटल का, बरीयत का फ़ैसला जो है वो सुनाया था। उसके ऊपर बहुत सीख पा था अमेरिका। तो जो पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उसमें जो रीड आउट भी जारी किया गया था अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से, उसमें बाकायदा लिखा गया था कि सिर्फ इस मामले के ऊपर बात हुई। उस वक्त मैंने इसके हवाले से वीडियो भी की थी कि पाकिस्तान और बाइडन इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात का बदतरीन आगाज़, और ये बदतरीन आगाज़ इस वजह से था कि एक ऐसे मौके पर ताल्लुक जो है वो पहला राब्ता कायम हुआ जिस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका उनके दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की बात करनी थी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आ गया और जो कन्वर्सेशन थी उसमें पाकिस्तान ने तो अपनी तौर पर यह कहा कि हमने जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से बात की। लेकिन जब अमेरिका ने अपना बयान उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हवाले से जारी किया, उस वक्त एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात की है इस सारे मामले के ऊपर जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल के हवाले से हुआ। तो जाहिर है कि ये एक मुख्तलिफ था। लेकिन एक साथ में और चीज़ के उस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया ऑलरेडी जो है वो 2 समिट्स प्लान कर रही थी पहले से, यानी कि ये सारा मामला उनका तय था। एक ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज समिट है उसका तय कर चुके थे जो बाइडन अपने इक़्तिदार में आने से पहले, उनके इलेक्शन प्रोमिसेस में शामिल था। एक तो वो, और दूसरा जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है। ये 2 मामलात थे जो अमरीकी इंतज़ामिया पहले से तय कर चुकी थी कि हमने इन 2 का इनकाद करना है साल 2021 में। अप्रैल के महीने में उन्होंने जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज समिट है उसका इनकाद किया, 40 वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया, और ना ही इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में और ना ही बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उसमें शिरकत की दावत दी गई। और इसी तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बहुत कोशिशों के बाद कुछ मामला तय पाए थे और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान को जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है जो 9 और 10 दिसंबर को वाशिंगटन में हुई उसकी शिरकत का दावतनामा भेजा था। फिर आपको याद है कि वो पाकिस्तान ने किन हालात में रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम इसमें शिरकत नहीं कर रहे, क्योंकि वो बाकायदा अमेरिका की जानिब से एक एफर्ट था कि चीन और रूस के खिलाफ गैंग अप किया जाए, इकट्ठा किया जाए दुनिया भर की जमहूरियतों को। बहरहाल ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि नहीं इमरान ख़ान का मौक़िफ़ में कोई जान नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान ख़ान के हुकूमत के साथ बाइडन इंतज़ामिया का कोई मसला नहीं था। मसला पहले दिन से था। ना ही बाइडन ने एक्नॉलेज किया जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने उनको मुबारकबाद का ट्विटर पैगाम भेजा, ना उसकी एक्नॉलेजमेंट आई। जब पहली कन्वर्सेशन हुई शाह महमूद कुरैशी और एंटनी ब्लिंकन की, पाकिस्तान को इस किस्म का कोई दावतनामा नहीं भेजा गया। और अब जब पाकिस्तान में एक इंतशार की कैफियत है और एक ऐसी हुकूमत आई है जो अलल ऐलान कहती है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, हम अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते अमेरिका की मंशा के बग़ैर, अमेरिका की आशीर्वाद के बग़ैर। और जिस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा ये कहता है कि हमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मरीज़ है जो वेंटिलेटर जिसके वो लगा हुआ है वो वेंटिलेटर अमेरिका का है, और वेंटिलेटर अगर हटा दें, आपको मालूम है कि मरीज़ जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो पाकिस्तान का जो वजूद है उसका कायम रहना वो अमेरिका की इस
इस वेंटिलेटर और इमदाद से मशरूत समझते हैं। तो एक ऐसी हुकूमत के कायम होने के बाद अमेरिका ने अपने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। तो ये मामलात हैं जनाब। पाकिस्तान जो है वो सफारतकारी के मैदान में कैसा चल रहा है, एक बहुत ही अहम एक दो मामलात हैं जिनके ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में बात करूँगा। एक तो पहला जो 12-15 दिन गुजरे हैं बिलावल जरदारी के, आपको मालूम है कि वो कह रहे हैं बहुत सारे लोग के ट्रेनिंग चल रही है और वो ट्रेनिंग लेंगे और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामे सरंजाम देंगे। तो जो उनका जो ट्रेनिंग सेशन है पहले 15 दिन का, वो कैसा रहा, क्या कुछ उन्होंने किया, क्या पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिदमात सरंजाम दी, वज़ीर ख़ारजा तो वो बन गए और बनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक तो इस हवाले से। और दूसरा एक मैं आपके सामने तफसील रखूँगा कि एक बहुत ज़्यादा जो हालिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जुलाई से मुझे पता था कि ये लोग मेरे ख़िलाफ़ कुछ प्लान कर रहे हैं। तो उस पर बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनका पाकिस्तान और जिनका आलमी सियासी मंजरनामे पर रिपोर्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने अपना जो बयानिया था वो ख़ुद डुबो दिया है। मार्च में जो ख़त लिखा गया, अब उस ख़त का क्या करना है, अगर जुलाई से पता था। ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये सारा मामला हुआ किस तरीके से, इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि तरतीब के एतबार से ये सब कुछ किस तरीके से चल रहा था और एंड रिज़ल्ट अमरीका दरअसल पाकिस्तान में क्या चाहता है। इस हवाले से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वीडियोज़ करूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।